एक सफ़ेद बालों वाली लड़की जिसके अंदर एल्डर का खून है और सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं ताकि उसे हासिल कर सके। हम बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स की एक अमेजिंग फैंटेसी सीरीज़ द विचर सीज़न 3 की। IMDb पे इसकी रेटिंग 8.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हम सीज़न 3 को एक एक एपिसोड करके कवर करेंगे। तो अब जानते हैं द विचर सीज़न 3 के एपिसोड 1 की कहानी। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक सराय में जाकर वहाँ के मालिक से एक लड़की और सफ़ेद बाल वाले विचर के बारे में पूछते हैं। वो कहते हैं अगर तुमने उनके बारे में कोई भी जानकारी दी तो हमारे मालिक रियांस तुम्हें इसकी भारी कीमत देंगे। यहाँ हमें पता चलता है कि वो लोग रियांस के लिए काम करते हैं, जिसे हमने सीज़न 2 में भी देखा था। पर वो आदमी उन्हें कुछ भी बता पाता कि तभी बाहर किसी की आहट सुनाई देती है। दरवाज़ा खुलने पर हम वहाँ गेराल्ड को देखते हैं जो अपनी तलवार के साथ उन लोगों का इंतज़ार कर रहा था और देखते ही देखते वो उन सभी को जान से मार देता है। इसके बाद गेराल्ड सिरी और येनिफर को लेकर एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकल जाता है। हालांकि सीज़न 2 में येनिफर अपनी शक्तियां वापस पाने के लिए सिरी को वॉलथमीर को देने वाली थी, जिससे गेराल्ड अभी भी उससे नाराज़ है। पर वो फिर से गेराल्ड का भरोसा जीतना चाहती है। येनिफर सिरी को जादू सिखा रही है ताकि सिरी आने वाले खतरों से खुद को बचा सके, लेकिन अभी तक उसे अपनी शक्तियों का ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आया है। पर येनिफर को लगता है कि सिरी वक्त के साथ बेहतर हो जाएगी। सिरी में एल्डर ब्लड होने की वजह से पूरा महाद्वीप उसके पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए वो तीनों लगातार अपना ठिकाना बदलते रहते हैं ताकि सिरी को कोई ढूंढ ना पाए। काफ़ी लंबे सफ़र के बाद वो तीनों गेराल्ड के पुराने दोस्त यर्पन के पास जाते हैं, जो एक ड्वार्फ होता है। वो उन्हें रहने के लिए घर देता है जहाँ वो लोग सुरक्षित रह सके। अब वो तीनों केयर मोरिन से काफ़ी दूर आ चुके थे। यहाँ सिरी येनिफर के साथ काफ़ी घुल मिल गई थी, जिससे येनिफर और गेराल्ड भी अपने बीच की कड़वाहट को मिटाकर सिरी के साथ एक परिवार की तरह रहने लगते हैं, जिससे सिरी काफ़ी खुश थी क्योंकि अब उसे एक परिवार मिल गया था। अगले सीन में येनिफर सिरी को जादू सिखा रही होती है, पर सिरी उस जादू को ठीक से नहीं कर पाती और अग्नि जादू ट्राई करने का बोलती है। पर येनिफर उसे बताती है कि जादू को साधन चाहिए, अग्नि जादू में उसे करने वाला ही साधन होता है, इसलिए बिना नियंत्रण के उसे करना काफ़ी खतरनाक होगा। वो समझाती है कि जादू कुछ देता है तो कुछ ले भी जाता है, पर जादू ही सब कुछ नहीं होता। यहाँ पर सिरी उससे पूछती है तो फिर क्यों तुम मुझे वॉलथमीर को देने वाली थी, साथ ही गेराल्ड को भी खोने वाली थी। जिस पर येनिफर बोलती है कि वो भटक गई थी, पर अब वो ये गलती दोबारा नहीं करेगी। उसी समय यर्पन वहाँ फल और सब्जियाँ लेकर आता है। वो कहता है कि वो और सामान लेकर आता, पर एल्फ ने उनका कारवां लूट लिया। यहाँ हमें पता चलता है कि निल्फगार्ड ने एल्फ को अपने साथ मिला लिया है ताकि वो उत्तर को जीत सके। खैर अब यर्पन सिरी को बैलेटीन फेस्टिवल में आने का पूछता है, जिस पर सिरी हाँ कह देती है, पर गेराल्ड कहता है कि वहाँ बहुत खतरा है। तब सिरी बताती है कि वो बैलेटीन के दिन पैदा हुई थी, काफ़ी समय से कोई उन्हें ढूंढ भी नहीं रहा और वो वहाँ अपना ख्याल रखेगी। जिसके बाद गेराल्ड ना चाहते हुए भी फेस्टिवल के लिए मान जाता है। फिर अगले सीन में हम एक बंदी गृह को देखते हैं जहाँ दो लोग किसी जानवर के लिए खाना लेकर आते हैं। उनमें से एक एल्फ था, जिसके खाना देते ही अंदर कैद वो जानवर काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है, जिससे वो एल्फ काफ़ी डर जाता है। ये देखकर उसका मालिक उस पर हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाता है। वो बताता है कि वो जानवर जैकापेस है, जो एल्फ को दूर से ही सूंघ लेता है। तभी वहाँ रियांस आ जाता है, जो उस आदमी से कहता है कि वो एल्फ के वंश की एक लड़की को ढूंढ रहा है। जिस पर वो आदमी बताता है कि जैकापेस को बस गंध चाहिए, जिसे सूंघ कर वो उसका पता लगा सकता है। पर रियांस के पास तो सिरी का ब्लड था, जिसके गंध से वो जानवर और भी ज़्यादा भड़क जाता है। रियांस उस आदमी को इस काम के लिए पैसे देता है। अब जंगल के बीच हम एल्फ के ठिकाने को देखते हैं, जहाँ एल्फ की लीडर फ्रांसेस्का अपने खास लोग गेज और फिलावेंड्रल से सिरी को मैराबोर और केडू में ढूंढने को कहती है। गेज अपनी बहन फ्रांसेस्का से कहता है कि वो सबको मार देगा, पर क्या इतना करना काफ़ी होगा? पर फ्रांसेस्का कहती है कि उसे बदला नहीं चाहिए। वो डॉल ब्लथाना ढूंढेगी जहाँ एल्फ आज़ादी से रह सके। वो कहती है कि सिरी के मिलते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और अब वो हमारी नई उम्मीद है। तभी डारा आके बताता है कि गैलेटीन और बाकी के एल्फ आ गए हैं, पर उनकी हालत बुरी है और हम कई सारे घायल एल्फ्स को देखते हैं। इस वजह से गैलेटीन फ्रांसेस्का से काफ़ी नाराज़ है और उससे बहस कर लेता है, क्योंकि फ्रांसेस्का अपने खास लोगों को अपने गुप्त कामों में भेज रही थी
और यहाँ गैलेटीन कम आदमियों के साथ इंसानों का कारवां लूट रहा है ताकि एल्फ अपना गुजारा कर सके। गैलेटीन फ्रेंचेस्का से कहता है कि निल्फगार्ड से जुड़कर हम आज़ादी से रह सकते हैं, लेकिन फ्रेंचेस्का नहीं मानती क्योंकि अब उसे इंसानों पर भरोसा नहीं है और गैलेटीन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर रिडानिया में राजा विज़ेमीर सिरी से शादी करना चाहता है जिससे निल्फगार्ड की ताकत उसकी हो जाए, जो कि पूरे महाद्वीप का ताकतवर राज्य है। पर विज़ेमीर को अपने सलाहकार डिक्स्टर और जादूगरनी फिलिपा पर भरोसा नहीं है क्योंकि वो अभी तक सिरी को लाने में नाकाम रहे हैं। इसलिए अब वो ये काम अपने छोटे भाई रेडोविड को दे देता है, जिसके बाद डिक्स्टर फिलिपा को रेडोविड पे नज़र रखने को बोलता है। फिलिपा भी सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए डिक्स्टर का साथ दे रही थी। अब बैलेटीन फेस्टिवल में हम सिरी को देखते हैं जो इतने समय के बाद किसी फेस्टिवल में आकर काफ़ी खुश थी। और आज येनिफर का भी जन्मदिन था। गेराल्ड यहाँ येनिफर को जन्मदिन की बधाई देता है, जिसके बाद वो दोनों साथ बिताए पुराने दिनों के बारे में बात करते हैं। येनिफर गेराल्ड से पूछती है कि क्या वो अभी भी उन सबको याद करता है, पर एज अ व्यूअर हम जानते हैं कि गेराल्ड येनिफर को चाहता है। तभी वहाँ सिरी आकर उन दोनों को मेज़ में चलने बोलती है। भूल भुलैया में घूमते घूमते सिरी आगे निकल जाती है। तभी वहाँ जैकापेस मॉन्स्टर सिरी को ढूंढते हुए आ जाता है। लोगों की चीखने की आवाज़ सुनकर गेराल्ड और येनिफर सिरी को ढूंढने लगते हैं। इसी बीच वो जैकापेस मॉन्स्टर सिरी पे हमला कर देता है, पर सिरी और येनिफर अपने जादू से उस मॉन्स्टर को दूर हटाते हैं। तभी गेराल्ड वहाँ आकर उस मॉन्स्टर को जान से मार देता है। ये सब के बाद उन्हें अपना वो घर भी छोड़ना पड़ता है जिससे सिरी खुश नहीं थी। गेराल्ड बताता है कि रियांस ने कैर मोरेन से सिरी का ब्लड चुरा लिया था, जिसकी गन से जैकापेस ने उसे ढूंढ लिया। वो लोग समझ जाते हैं कि अब वो कहीं भी चले जाएं, रियांस उन्हें ढूंढ लेगा। इसलिए वो लोग सिरी को चारा बनाकर रियांस को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। इसमें यर्पन भी उनका साथ देता है। उनका प्लान था कि यर्पन अपने कारवां में सिरी को ले जाएगा और यह खबर वो उस आदमी तक पहुंचा देता है जिससे रियांस ने जैकापेस खरीदा था, ताकि रियांस सिरी के पीछे जाए। पर प्लान में उन्हें जैस्केर की भी मदद चाहिए थी जिससे किसी को उन पर शक ना हो। अब हम जैस्केर को देखते हैं जिसका अपनी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया था। तभी वहाँ फिलिपा आती है जो जैस्केर को धमकी देकर कहती है कि उसे सिरी को रिडानिया लाना था, पर उसने अभी तक ऐसा नहीं किया। फिलिपा के साथ रेडोविड भी था जो कहता है कि सिरिला के काफ़ी दुश्मन हैं और वो रिडानिया में सुरक्षित रहेगी। जाते जाते फिलिपा कहती है कि 5 दिनों में वो सिरी को ला कर दे, नहीं तो रिडानिया सारे एल्फ को मार देगा। जिसके बाद यर्पन आकर जैस्केर को बताता है कि गेराल्ड को उसकी मदद चाहिए। फिर वो लोग उसे अपना प्लान समझाते हैं जिसमें जैस्केर को चारा बनना था। जिसके बाद गेराल्ड सबसे कहता है कि आज उन सबको शैरोविड में ही रुकना होगा, जो एक प्राचीन एल्फ शहर है। यहाँ येनिफर सिरी को बताती है कि कैसे ग्रहों के टकराव के बाद इंसान धरती पे आए और एल्फ के खिलाफ जंग शुरू कर दी। हम यहाँ एक महान एल्फ योद्धा एलरीन के स्टैचू को भी देखते हैं जिसने जवान एल्फ्स को लड़ना सिखाया और इंसानों से लड़ी, जिसकी वजह से एल्फ जाति का सर्वनाश हो गया। गेराल्ड कहता है कि कभी कभी किसी का साथ ना देना ही सही होता है क्योंकि जंग में केवल लोग मरते हैं। इसी दौरान हम जंगल में गैलेटन को देखते हैं जो इंसानों से लूटा हुआ खाना सब में बांट रहा था। अब फ्रेंचेस्का गैलेटन की बात मान लेती है कि उन्हें साथ में एक घर ढूंढने की जरूरत है। अगर वो मिलकर काम करें तो ये जल्दी होगा। फ्रेंचेस्का कहती है कि वो गैलेटीन के साथ है और कल वो लोग अपनी अगली चाल चलेंगे। अब अगली सुबह सिरी गेराल्ड और येनिफर को बताती है कि वो अपनी अलग राह चुनेगी जो इंसान और एल्फ के बीच एकता लाए। वो आधी इंसान है और आधी एल्फ, जिसे वो दोनों को समझती है। सिरी कहती है कि वो इंसान और एल्फ के बीच की नफरत को मिटा सकती है। उसे खून से सना बंटवारा नहीं चाहिए क्योंकि सदियों से चल रही हिंसा और विनाश से वो थक चुकी है। गेराल्ड कहता है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है, पर इस दुनिया पर नहीं। तभी गेराल्ड को किसी के आने का एहसास होता है और वो सिरी को अकेला छोड़कर येन के साथ छिप जाता है क्योंकि वो एक चारा थी। अब वहाँ रियांस अपने आदमियों के साथ आ जाता है जो सिरी को अकेला समझकर उस पर हमला कर देते हैं। सिरी उनसे लड़ते हुए खुद को बचाती है। अब येन और गेराल्ड भी आ जाते हैं। लड़ाई के दौरान रियांस सिरी को पकड़ लेता है। तभी यर्पन अपने आदमियों के साथ वहां आकर उन लोगों पे हमला कर देता है। ये देखकर रियांस अपने जादू से एक पोर्टल खोलकर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर येन उस पोर्टल को बंद होने से रोके रखती है, जिससे गेराल्ड भी रियांस के पीछे उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। अंदर रियांस उस पे आग से हमला करता है जिससे गेराल्ड बचता है। बाहर येन उस पोर्टल को बंद होने से रोक रही थी ताकि गेराल्ड वापस आ सके। लड़ाई के बीच फ्रेंचेस्का भी अपने एल्फ के साथ वहां आ जाती है। सिरी उसके साथ दारा को भी देखती है। अब यर्पन के लोग एल्फ को रोकते हैं और सिरी भी उनकी मदद करती है। इधर फ्रेंचेस्का आकर येन से कहती है कि सिरी की सही जगह उनके साथ है, पर येन उसे दूर फेंक देती है।
अब येनिफर का जादू कमज़ोर पड़ रहा था। अंदर गेराल्ड रियांस के हाथ को तोड़ देता है और उसे ऐसे ही छोड़कर येनिफर और सिरी की मदद के लिए पोर्टल से बाहर आ जाता है। अब ये देखकर कि एल्फ सिरी को लेने आए हैं, गेराल्ड उन एल्फ पर बुरी तरह से टूट पड़ता है। बेचारे एल्फ्स गेराल्ड के सामने टिक नहीं पाते और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन लड़ाई में फ्रांसिस्का का भाई मारा जाता है। लड़ाई के बाद हम गेराल्ड को येनिफर और सिरी के साथ देखते हैं, जहाँ येनिफर बताती है कि इस बार रियांस का पोर्टल काफ़ी अलग था, जैसे उसमें कोई बुरी शक्ति हो। उसे लगता है कि कोई बड़ा जादूगर रियांस को अपने इशारों पे चला रहा है। येनिफर सिरी को आरेटूजा ले जाना चाहती है, जहाँ वो सेफ रहे और जल्दी जादू सीख पाए। लेकिन सिरी गेराल्ड और येनिफर के साथ रहना चाहती थी, पर गेराल्ड कहता है कि उसे रियांस को ढूंढकर ख़त्म करना है, इसलिए वो उनके साथ आरेटूजा नहीं जा सकता, तो उन्हें अलग होना होगा। और इधर फ्रांसिस्का अपने भाई की मरने पे काफ़ी दुखी हो जाती है और अब उसे बदला चाहिए। गैलेटिन अब समझ जाता है कि फ्रांसिस्का ने उसे झूठ कहा था। वो कारवां लूटने नहीं बल्कि सिरी को हासिल करने गई थी। फ्रांसिस्का की जिद की वजह से उसके लोग और एल्फ मारे गए, इसलिए गैलेटिन अपने पुराने दोस्त से मदद मांगने चला जाता है। गेराल्ड सिरी और येनिफर को अलविदा कहता है और उनसे प्रॉमिस करता है कि वो जल्द ही दोबारा मिलेंगे। इन सब के बाद जैस्कर फिलिपा से मिलता है और रेडानिया की मदद करने के लिए मान जाता है। वो रेडविड और फिलिपा से कहता है कि सिरी खतरे में है और उसके लिए यही अच्छा होगा कि वो किसी सुरक्षित जगह पे रहे। वो रियांस के बारे में बताता है और उसे मारने के लिए कहता है, जिसके बाद वो सिरी को रेडानिया ले आएगा और ऐसा करने से वो गेराल्ड और सिरी दोनों का भरोसा जीत सकते हैं। अब हम आरेटूजा में टिसाया को देखते हैं, जो प्रशिक्षण के लिए लड़कियों को ले जा रही थी, जहाँ स्टेगोबॉर भी होता है। एपिसोड के आखिर में हम किसी आदमी को रियांस के हाथ को ठीक करते हुए भी देखते हैं, पर उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। साथ ही हम निल्फगार्ड के राजा एम्हियर को भी देखते हैं, जो सिरी के पिता हैं। वो अपनी पत्नी की पुरानी तस्वीरों को जला देता है, सिवाय एक तस्वीर को छोड़कर जो सिरी की थी। यहाँ हम समझ पाते हैं कि एम्हियर नहीं चाहता है कि उसका अतीत किसी के सामने आए, और यहाँ पे एपिसोड 1 खत्म होता है। तो ये थी द विचर सीजन 3 के एपिसोड 1 की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड 2 की वीडियो जल्दी आएगी। कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट करें। तब तक के लिए गुड बाय।